मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th के 40 सेक्शन से लेसन 1 फोटोग्राफ का जो क्वेश्चन आंसर है उसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से इन जो शब्द दिए इनका मीनिंग बताएं। पैडिंग और ट्रांसिएंट। पैडिंग मीन्स टू मूव अ बोट बाय मीन्स ऑफ पेडल्स, मतलब होता है कि पानी में चलना, पानी में छप छप करके चलना। ट्रांसिएंट तो अल्पकालिक, समथिंग दैट स्टेज एट ए प्लेस फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब जो बहुत कम समय के लिए किसी स्थान पर रुके उसको हम कहते हैं अल्पकालिक। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? वाई हैज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word been used? तो कार्डबोर्ड का यहाँ पे कार्डबोर्ड जो शब्द है वो क्या सूचित करता है कविता में? Why has this word been used? इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया गया? कार्डबोर्ड रिफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली, तो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ से मतलब है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड बिकॉज फोटोग्राफ, ये शब्द यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया क्योंकि फोटोग्राफ इट लॉस्ट इट्स कलर एंड आल्सो क्लियरिटी ऑफ इट्स इमेज, क्योंकि जो फोटोग्राफ है उसका जो इमेज है, जो उसका चित्र है, वह अपने रंग और स्पष्टता को खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। What has the camera captured? कैमरे ने क्या कैप्चर किया? आंसर, द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स मदर। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड, कैमरे ने कैप्चर किया था सम हैप्पी मोमेंट्स, कुछ प्रसन्नता के क्षणों को, फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, माँ कवियत्री के माँ के बचपन को। इट वॉज ए सीन टेकन फ्रॉम ए बीच, यह एक समुद्र तट से लिया गया दृश्य था। वेयर सी हैड गॉन विथ हर कजिन्स एंड हर अंकल, जहाँ पे वह अपने चचेरी बहनों और अपने चाचा के साथ गई थी। फॉर ए सी हॉलीडे, एक समुद्री छुट्टी पर। द गर्ल्स वेयर पैडिंग इन द वाटर, और वे लड़कियाँ पानी में छप छप करके चल रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? बरसों तक क्या नहीं बदला? डज द सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या आप इसके लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? आंसर देखिए। द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, समुद्र जो है बरसों तक नहीं बदला। इट इज़ स्टिल द सेम, वह अभी भी वह उसी तरह है। द सी सिम्बलाइज इटर्निटी, और ये जो समुद्र है निरंतरता को, अनंतता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? माँ ने द पोएट्स मदर लाफ्ड, कवित्री की माँ हंसती एट द स्नैपशॉट, उस चित्र को देखकर। व्हाट डज दिस लाफ इंडिकेट, और उनका ये हंसना क्या सूचित करता है? दिस लाफ इंडिकेट हर रिमेम्बरिंग हर पास्ट, यह उनकी जो हंसी थी उनके पुराने बीते हुए समय को दर्शाता है। सी लुक्ड बैक टू हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन को पीछे देखती हैं। विथ नॉस्टैल्जिया एंड रिमेम्बर्स द इनोसेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड डेज, और वह बचपन के जो दिन थे, जो उसकी जो हंसी खुशी थी, उसको याद करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्स ईज ऑफ लॉस? बोथ राइव विथ लेबर्ड ईज ऑफ लाइफ का यहाँ पे क्या मतलब है? आंसर देखिए। द लाइन्स रिफर्स टू सी हॉलीडेज आई रिमेम्बर्ड, ये जो पंक्तियाँ हैं वह सी हॉलीडे को दर्शाती हैं। आई रिमेम्बर्ड जैसा याद किया गया है। बाई हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। एंड द पोएट रिमेम्बरिंग हर मदर लाफिंग फेस, और कवित्री अपने माँ के हंसते हुए चेहरे को याद करती हैं। बोथ दीज नाउ बिलोंग टू द पास्ट, और ये दोनों भूतकाल से संबंधित हैं।
हर मदर इज नाउ नो मोर, अब उनकी माँ जीवित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रिफर टू, इस दिस सर्कमस्टेंसेस को यहाँ पे क्यों रिफ़र किया गया है। दिस सर्कमस्टेंसेस रिफ़र टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट, ये जो परिस्थितियाँ हैं इसका वर्णन वर्तमान अवस्था में कवित्री के लिए किया गया है। वेयर इन द पोएट इज एब्जॉर्ड इन द पेनफुल मेमोरी ऑफ हर डेड मदर, जहाँ पे कवित्री अपने मरी हुई माँ के दुख भरे स्मृति को याद करती हैं। लुकिंग एट द फोटोग्राफ को देखते हुए एंड थिंकिंग ऑफ हर मदर लाफ्टर, अपनी माँ की हंसी को सोचते हुए। द पोएट आल्सो रियलाइजेज, कवित्री याद करती हैं दैट इट हैज़ बीन द सेम नंबर ऑफ ईयर्स, कि उतने ही वर्ष बीते हैं हर मदर डैड, जब उनकी माँ की मृत्यु हुई, एज हर मदर्स एज इन द फोटोग्राफ, और जितना कि उसकी माँ की उम्र थी उस फोटोग्राफ में। ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक्स।